आज दीपावली है और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल पिछले 18 जुलाई से इसी साल जेल में बंद हैं शराब घोटाले के मामले में। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बेटे से मिलने के लिए एक आवेदन लगाया था, लेकिन उन्हें आज दिवाली के दिन अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने की अनुमति नहीं मिली है। और इस मामले में एक भावुक पोस्ट उन्होंने अपने एक्स पर साझा करते हुए लिखा है कि लगभग 2 दशक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने उनके पिता स्वर्गीय नंद कुमार बघेल को ऐसे ही जेल में भेजा था, लेकिन तब दिवाली के दिन उनको अपने पिता से मिलने की अनुमति मिल गई थी। अपने एक्स हैंडल पर भूपेश बघेल आगे लिखा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कृपा से उनका बेटा जेल में है, लेकिन अफसोस मुझे अपने बेटे से मिलने की अनुमति नहीं मिली है। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और कालचक्र भी शायद इसी को कहते हैं कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने बेटे से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि आज पूरा देश दीपावली मना रहा है। इसके बावजूद बेटे से मुलाकात करने की अनुमति नहीं मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक्स हैंडल पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा किया है। उसके बाद उन्होंने सभी को दीपावली की बधाई दी। बीती शाम सूरजपुर जिले में एक बड़ा मामला हो गया। मामला जो है जयनगर थाने का है और जैसे ही पता चला, कुंजनगर एक जगह है, वहां पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और पुलिस को देखते ही वहां पर जो जुआ खेल रहे लोग हैं वो भागने लग जाते हैं और ऐसे ही भागते समय एक युवक एक अंधेरे कुएं में गिर जाता है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद जब गाँव के लोगों को पता चलता है कि एक युवक जो कि अपने परिवार का इकलौता पुत्र था वो पुलिस की रेड की वजह से भागते समय गिर गया कुएं में, उसकी मौत हो गई, तो ग्रामीण भड़क जाते हैं और ग्रामीण जो है थाने पहुंचते हैं और थाने में हल्ला कर देते हैं। जयनगर थाने में मामला इतना गहरा हो जाता है, पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए दाएं बाएं भागना पड़ता है। कोई लाठी डंडे से कुल मिला के पुलिस वालों पर अटैक कर देते हैं, जिसमें एक एडिशनल एसपी और 2 टीआई सहित 5 टोटल पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। क्योंकि मामला चूंकि बढ़ गया था तो पड़ोस का एक थाना है विश्रामपुर, वहां से भी पुलिस बुला ली गई थी। मामला इतना संगीन हो गया था, गाँव वाले इतने भड़के हुए थे कि उन्होंने नेशनल हाईवे 43 में चक्का जाम कर दिया लगभग 5 घंटे तक। और जब उन्होंने पुलिस पे हमला किया था, पुलिस पे अटैक किया था, जिसके बाद आखिरकार पुलिस को भी अपने एक्शन मोड में आना पड़ा और लाठीचार्ज का काम भी वहां हुआ, लाठीचार्ज की गई और जिसकी वजह से फिर ग्रामीणों को भागना पड़ा। कुछ ग्रामीण भी उस लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। जिस समय ग्रामीण चक्का जाम कर रहे थे वहां पर उनकी एक ही मांग थी, जिस समय रेड पड़ी पुलिस ने और पुलिस की रेड की वजह से वो युवक भागा, इसके लिए जो पुलिसकर्मी जिम्मेदार है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उस परिवार को एक मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा इकलौता था अपने परिवार का। दीदी कौन कुआं में डूब गई, फिर मैं दौड़ते ही पुलिस वाला गई, मैं कहा भैया क्या डूबा है, तो पुलिस की हम पता नहीं कौन डूबा है। मैं कहा आप ही लोग खेलते थे, लड़का लोग तो डूब गए रास्ता में, भाई आप लोग निकालिए, तो फिर भाग गए। कहते आप लोग निकालिए, मैं कहा अरे साहब वाला निकाला, साहब लोग आए 5 जन काहे नहीं निकालते हैं। जयनगर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों की भीड़ का आरोप ये था, थाने से टीम जुआ पकड़ने के लिए गई थी, उसमें जो लोग वहां पर उपस्थित थे उनमें से भागते हुए कोई कुएं पे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। तो इस सूचना पर इससे पहले कि वहां पर जाके कार्रवाई की जाती, भीड़ यहाँ थाने पे इकट्ठा हो गई काफी संख्या में। उनको समझा बुझा करके कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उनमें से लोग पत्थरबाजी पर उतर आए और जब कुछ पुलिस अधिकारियों को चोटें आने लगी तब फिर उनको हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ा गया। अब इसके बाद पूछताछ करके और बयान लेकर के और घटना स्थल देख करके फिर उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी की मृत्यु हुई है किसी के घर की, तो उस पे कुछ स्वाभाविक आक्रोश भी रहता है। यह समझ करके उनको मौका दिया गया था कि वो हंगामा, यदि विरोध प्रदर्शन आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहां तक कोई गलत नहीं था, लेकिन जब वो हमले पर उतर आए तब पुलिस को इसमें हल्का बल प्रयोग करके उनको खदेड़ना पड़ा और इसमें पुलिस को पेशेंस की जरूरत पड़ी, लेकिन जब बाद में लोगों को समझ में नहीं आया तब खदेड़ना पड़ा। हल्की चोटें आई हैं 3-4 पुलिस कर्मियों को और जब ऐसी स्थिति आने लगी तब फिर हमको उनको खदेड़ना पड़ा। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और डेड बॉडी को जो है आगे कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा और बयान दर्ज करके जो पूरी कार्यवाही है वास्तविक रूप में वो की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने हंगामा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की हुई है और मामला बेहद संवेदनशील है। पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। देखते हैं कि आगे अब इसमें क्या अपडेट आता है। 2 दिन पहले रायपुर के उड़ला थाने में एक घटना घट गई। शनिवार की देर रात उड़ला थाने के अंतर्गत आता है मजदूर नगर सरोरा, वहां पर एक परिवार में विवाद हो गया पिता पुत्र में और विवाद इतना गहरा गया कि बाद में बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी धारदार हथियार से। खबर यह है पिता पुत्र के बीच में पहले घर के खर्चे को लेकर झगड़ा हुआ और उस झगड़े में आखिरकार बेटे ने पिता पर चाकू से हमला कर दिया, धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसके पेट और पसली में चाकू के वार लगे और उसने वहीं दम तोड़ दिया। पुलिस को जैसे इस घटना की खबर मिली, घटनास्थल
पर पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम उसके साथ होती है और आसपास की पतासाजी के बाद जो बात उभर कर आई है वो ये है, बेटे को ये शक था उसके पिता का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है और इस बात को लेकर भी पहले अपने बाप से झगड़ा कर चुका था। हालांकि ये शक था, इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन शक की वजह से आखिरकार बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस जब पहुंची तो उसने देखा कि देव कुमार सेन, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है, मृतक, उसके आसपास खून के छींटे पड़े हुए थे और लाश वहीं पड़ी थी। हालांकि आरोपी दिनेश कुमार सेन, जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल है, लगभग 5-6 घंटे की तलाश के बाद उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बहरहाल सिर्फ शक की बिना पर बेटे ने अपने बाप के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर उसकी जान ले ली। ऐसे मामलों में पुलिस ने एक अपील की है। पुलिस का कहना है कि किसी भी किस्म के घरेलू विवाद या शक के मामलों में लोगों को कानून का सहारा लेना चाहिए, न कि हिंसा का। पुलिस ने यह भी स्वीकार किया कि इस तरह के कई मामले पिछले कुछ महीनों में बढ़े हैं, जिसमें हत्या तक की कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। मेरे ससुर बहुत नशे में थे। मेरे देवर और मेरे आदमी के बीच में झगड़ा हो रहे थे, तो मेरे ससुर फिर जाकर बीच में ना एक दूसरे को तीनों मारने लगे। उसके बाद मेरे ससुर हटे ना, तो फिर उसके बाद ना घर पे आए। उसके बाद मेरे को भी बहुत सुनाने लगे कि आप लोग घर से निकल जाना, अपने बीवी बच्चे को पकड़ कर निकल जाना। ऐसे 2 साल से चल रहा था, मतलब झगड़ा लड़ाई। उसके बाद वो ये सब हुआ। उसके बाद मेरे ससुर ना 10-15 मिनट के बाद बाहर से आए ना, तो ब्लड था। तो मेरे को लगा कि सिर्फ ब्लड ही होगा, छोटा मोटा गहरा चोट होगा, ऐसे करके लगे। ये क्या है, मेरे ससुर थोड़ा गाली गलौज गंदा वर्ड बोल देते थे, पी खा कर गंदा बोलते थे। और जहाँ कि मैं सो रहती थी अकेले तो झाँका करते थे खिड़की पास से, यही सब है। अब ये जो घटना हुई कल रात में, आप देखे कि लहूलुहान थे, फिर वो लाश रात भर पड़ी रही। आपके पति ने ये जो किया है, आपको दुख है इसका? हाँ है, मुझे दुख है। बहरहाल क्या आने वाले समय में लोग इस घटना से नसीहत लेंगे, इस समय की बात है। आज की खबरों में बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबरें आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबरों को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और आप सभी को न्यूज़ T20 की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक बधाइयाँ।